किसी का मरना छोटा चीज होता है, मौत एक हो या मौत 20 हो। छोटी बात नहीं बोलेगी, हुड़दंगई को मौत तो हुड़दंगई किया कौन वहां पे? तो वो अधिकारी ने अनाउंस करके रात को 2 बजे जगाया। एक बैरिकेड खोला तो 10 बैरिकेड तोड़ के क्या जाने की एक बैरिकेड क्यों खोला? लाखों के लिए, और सब वीआईपी के लिए वहां पे इतने बैरिकेड बन अरे रहे। लाखों बार बार बोला कि आप किसी भी घाट पे स्नान करिए, लेकिन नहीं, हमको करना है तो संगम के पास ही स्नान करना है। तो भाई त्रिवेणी का महत्व क्या है? उनकी श्रद्धा है, श्रद्धा राजनाथ सिंह का ही है, श्रद्धा अमित शाह का ही है, योगी का ही श्रद्धा है, कि हमारा भी श्रद्धा है, हमारे माँ बाप का भी श्रद्धा है। जिन 3 नेता का ये नाम लिए ना, आज उन्हीं लोग के वजह से श्रद्धा जागा है। शायद हो सकता है वहां भी कुछ कांग्रेसी चले गए होंगे अपना विवाद। मतलब ये भाजपा जो है, भाजपा की जो अरबों की व्यवस्था है, चंद कांग्रेसी बर्बाद कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। 20 लोग मर गए, बात कर रहे हैं। वहां पे पब्लिक के लिए कोई भी काम पुलिस करती हुई दिखी क्या? अरे वहां पे खोखले हॉस्पिटल बनाए गए हैं जहां पे कल मरे घायल लोगों का इलाज नहीं हो रहा है। ग्राउंड के रिपोर्ट्स को देखिए आप, ललन टॉप के चैनल को उठा के खोलिए, उस पे लोग क्या बोल रहे हैं वो दिख रहा है। दिख रहा है कि भाजपा का जो श्रद्धा है वो पूरा श्रद्धालुओं के श्रद्धा भाजपा के बाप का नहीं है, ये हिंदुस्तानियों का श्रद्धा है, ये भाजपा का नहीं श्रद्धा है। जगाया हिंदुस्तान को भाजपा नहीं है, ये श्रद्धा जो है वो भाजपा ने श्रद्धालुओं के प्रति जगाया है। एक घाट पे हॉस्पिटल दिख रहा है, एक घाट पे घर दिख रहा है, एक घाट पे 50 करोड़ की आबादी दिख रही है, वो इनको नहीं दिख रहा है। 13 से पहले 2 करोड़ भीड़ नहीं संभलता था, आज 50 करोड़ का भीड़ संभल रहा है, तो इन लोगों को चूल मच गया। ये माहौल पैदा किया गया कि वही लोग सनातन है यहाँ पे जो कुंभ पहुंचेगा और भीड़ में मर जाएगा, तो अब वो कौन है? तो ये मौत जब 10 करोड़ लोग मात्र 45 किलोमीटर के रेंज में पहुंचेंगे तो कुछ ना कुछ हादसा हुई कहीं। अगर यही आपके किसी फैमिली या परिचय में होता तो यही बात आप बोलते हैं क्या? तो ऐसे ही लोग चिल्ला रहे हैं वहां पे डॉक्टर्स नहीं है। ये किस काम का अरबों का ये बजट पास हुआ है कुंभ का? जिस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को आप वहां पे बना के भेजे हो, अपॉइंट किए हो, जो उस पे वहां पे एसएसपी है, जो एसपी है, वो 2 बजे रात को चादर तान के सो रहा था क्या, जो इतनी मौतें हो गई? घर में बैठे हर उस आदमी को आस्था के नाम पे मजबूर कर रहे हैं त्रिवेणी में डुबकी लगाने के लिए, और आपके पास व्यवस्था के नाम पे क्या है? सिर्फ दिखावा। वहां रूल फॉलो करने के चक्कर में हादसा हुआ। रात को उनको जगाया गया है, ये अनाउंस हुआ है कि आप जाइए, आप पहले आ गए, आप अमृत स्नान के काल में सबसे पहले स्नान कीजिए। कि जो व्यवस्था मरने के बाद होती है वो व्यवस्था पहले क्यों नहीं होती? पहले हजारों की संख्या में मौत होती थी, लेकिन आज मात्र 10 मौत में आप लोग पूरा चिल्ला रहे हैं। बहुत दुख की बात है, मतलब ऐसे प्रोडक्ट भाजपा पैदा कर रही है। मानना पड़ेगा कि भाई ये ऐसे अंधभक्त, ऐसे चटुए, ऐसे चमचे जो है ना, मौत को भी कुछ नहीं मानते हैं। ऐसे अंधभक्त को क्या बोलिएगा? देखिए, ये तो क्या बोले भाई, बुद्धि दे भगवान। सनातन की आस्था और महाकुंभ, 144 साल बाद आया ये कुंभ, जहां पे करोड़ों लोगों के आने की दावा की गई और लोग पहुंचे भी, लेकिन कल रात 2 बजे इसकी व्यवस्था का पोल खुल गई। हमारे साथ आरएन न्यूज स्टूडियो की टीम है और हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर ये चूक कैसे हो गई, लापरवाही किसने की। कैसी हैं निभा जी आप? जी, हम तो अच्छे हैं, लेकिन अभी जो स्थिति महाकुंभ में हुई है उसके बाद सब लोगों को ऐसा लग रहा है कि भाई अब महाकुंभ मेला जाना मतलब कहीं जान से हाथ न गवा बैठे, क्योंकि भाई वो अकेले हमारी बात नहीं है। कोई भी महाकुंभ जा रहा है, संगम नहाने जा रहा है, तो वो अपना परिवार के साथ जा रहा है, परिजन के साथ जा रहा है। और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि भाई बहुत व्यवस्था है, टाइट व्यवस्था है, वो तो हम लोग देख के आए हैं। मतलब सोचिए कि आपकी गाड़ी तो जा ही नहीं सकती, सिर्फ वीआईपी लोग हैं उनकी गाड़ी एंट्री मिलेगी। बैरिकेटिंग पूरा कर दिया गया है, जहां तहां बैरिकेड कर दिया गया, आप इधर से नहीं जा सकते, उधर से नहीं जा सकते हैं, जिसके कारण हम लोग परेशान होकर के वापस लौटे। इस तरीके का वहां पे परिस्थिति। हाँ, अच्छी बात भी है, वहां पे बाथरूम वगैरह सुविधा है, फिर सफाई अच्छा है, लेकिन भाई अगर समझिए कि अभी लगभग 20 लोगों के मरने की सूचना मिल रही है, हो सकता है ज्यादा भी आंकड़ा हो, कम तो नहीं होगा, ज्यादा ही होगा। अच्छी व्यवस्था कैसे है? बाथरूम का व्यवस्था होना और जिंदगी से हाथ धोना, तो मैं इस बात को नहीं मानता कि अच्छी व्यवस्था है। जैसे मैं ये कह रही हूँ कि भाई जिस तरीके से वहाँ के जो अंकल हैं, जैसे बहुत सारे दूर दूर से लोग आए थे, अंकल से हमारी बात हुई, कुछ चाचा लोग से, तो उन्होंने कहा कि 12 साल पहले ये व्यवस्था नहीं थी। तो हम लोगों को भी लगा, क्योंकि उस समय बहुत छोटे थे हम लोग, सब लोग बहुत छोटे होंगे, 12 साल पहले हम लोग सब छोटे होंगे, और महाकुंभ, कुंभ मेला बस एक मुहावरे में ही सुने थे कि कुंभ के बिछड़े हुए हैं क्या, उससे ज्यादा हम लोग जानते नहीं थे। इस बार हम लोग आंखों से देखे। लोग कहते थे कि भाई पहले तो ऐसे ही सड़क पे पॉटी किया हुआ रहता था, ऐसे ही कुंभ में नदी किनारे पॉटी किया रहता था। अभी बहुत बढ़िया व्यवस्था मोदी सरकार, योगी सरकार ने किया, लेकिन क्या किया? जब भगदड़ मच रही है, पुलिस प्रशासन उस तरीके से काम नहीं की है कि भाई भगदड़, भीड़ को कंट्रोल किया जाए, तो भाई कौन जिम्मेवार है? किसको जिम्मेवार मानेंगे आप? देखिए, जिम्मेवारी कौन लेता है, कौन जिम्मेवार है, वही चर्चा का विषय भी है। रोशन जी हमारे साथ हैं। रोशन जी, मतलब वो घर, वो बच्चे जो अनाथ हो गए, जिनकी माँ मर गई, कुछ तो ऐसे लोग हैं जो चीख रहे चिल्ला रहे, उनके बॉडीज भी घर वालों की नहीं मिल पाई है, उनके साथ आपकी संवेदना है कि नहीं है? आप ये बताइए। देखिए, संवेदना है, ऐसी बात नहीं है, और सरकार की भी गलती मैं मानता हूँ, लेकिन हाँ, गलती उन लोगों की भी है
जो मतलब जाके वहाँ हुड़दंगई कर रहे हैं, जो मतलब ऐसे करेंगे तो भाई फल तो ऐसा ही मिलेगा। नहीं नहीं, हुड़दंगई वहां पे कोई नहीं कर रहा है। प्रशासन वहाँ पे पूर्ण सेवा दे रही है, प्रशासन वहाँ पे कोई लाठीचार्ज नहीं कर रही है, प्रशासन कोई धक्का मुक्की नहीं कर रही है। नहीं, ऐसे भीड़ में सुमित जी, ऐसे भीड़ में क्या प्रशासन लाठीचार्ज करेगी? बिल्कुल श्रद्धालु के नाम पे कोई जाके हुड़दंगई देखिए, करे। प्रशासन अगर लाठीचार्ज करेगी तो संभव है कि और ज्यादा भगदड़ मच जाए। और सबसे बड़ी बात कि हम कल तक मानते कि व्यवस्था वहां बहुत अच्छी है, पर आज मानने की कोई वजह भी नहीं है ना। अब जब ये कांड हो गया तो व्यवस्था नहीं है, और जाहिर सी बात है, कह रहे हैं कि आप वाले कुंभ में सबसे ज्यादा व्यवस्था है। 2012 में आखिरी कुंभ हुआ होगा, 12 साल पहले। 2012 में टेक्नोलॉजी इतना इवॉल्व नहीं हुआ था, ना इस लेवल पे एआई था, ना इस लेवल पे कैमरा आइडेंटिफिकेशन था, ना आज वहां एक कांड भी कोई कर दे तो कैमरा में ये क्षमता है कि उसे खोज लिया जा सकता है, पर वो तब नहीं था। तो ऐसा नहीं है कि आज व्यवस्था ही अच्छे हुए हैं, आज सुविधाएं भी अपडेटेड हुई हैं, और इस सुविधाएं के बावजूद अगर ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है कि 2012 में जो व्यवस्था थी उससे भी घटिया आपकी व्यवस्था आज हो जाएगी। क्योंकि जब आपके पास एक्स्ट्रा सुविधाएं मिल जाए तो फिर कमियां तो फिर आपके अनदेखा में जाएगा। और तब 2012 से पहले कुंभ को रिप्रेजेंट किया जाता था कि नहाने का आस्था का विषय है, अब ये कंप्लीट पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन टाइप लग रहा था, और आन का विषय बना हुआ था कि मतलब ये सरकार देखिए नहीं करती थी और ये सरकार कर रही है। तो अब जाहिर सी बात है कुछ सरकार पे सवाल उठने लगेगा कि आपकी व्यवस्था क्यों है, क्योंकि अब तक आपने पॉलिटिकल फायदा लिया है, तो अब पॉलिटिकल नुकसान भी इसका झेलना होगा आपको जब आरोप लगाएगी विपक्षी पार्टियां। देखिए, पब्लिक की गलती, मैंने कई बार कहा है कि पब्लिक की गलती होती है बहुत जगह पे। कुंभ तो चलिए आस्था की जगह है, वहां पे लोगों का इंतजार रहता है, जाते हैं, लेकिन याद कीजिए कि बिहार में कुछ दिन पहले अल्लू अर्जुन आए थे। ऐसे जगह पे भी पब्लिक जाती है और इस तरह का माहौल बनाती है, लेकिन उससे बचना चाहिए। लेकिन पब्लिक तो भुक्तभोगी होती है ना। आपसे एक बात बताते हैं, आप अल्लू अर्जुन और कुंभ का तुलना तो पहले कीजिए मत। और दूसरी सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि वहां पे जो वीआईपी कल्चर है वो इन हादसों का रीजन बनता जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें लोग अपने घर वालों के साथ लाइन में खड़े हैं, उसमें 50 साल के लोग भी हैं, 60 साल के लोग भी हैं, बच्चा भी है और एक जवान भी है, और वहां पे एक गाड़ी आती है जिसका हुटर साउंड करते हुए जाता है और उनको धक्के मारते हुए हटो हटो हटो, कोई वीआईपी जा रहा है। तो क्या ऐसे में पेशेंस रहेगा? ये भगदड़ का रीजन नहीं बन सकता? दम बनेगा। हुटर तो आज के समय में एक बात बताते हैं, जब मोदी जी आए थे सत्ता में, बोले कि हम रेड लाइट वाला जो कल्चर है ना, सायरन वाला, वो हटा देंगे, वो हटा दिए, लेकिन उसका जगह हुटर ले लिया है। एक छोटा सा अदना सा भी मंत्री विधायक जाता है और हुटर हुई हुई करते करते निकलता है, दिमाग खराब हो जाता है। जब रोड पे आप खड़ा रहिएगा ना, छोड़ दीजिए कुंभ का, जब दिमाग खराब हो जाता है एकदम, ऐसे ही लोग पार होता है ना जैसे पता नहीं क्या क्यों मच गया हो, इस तरह का हुटर से निकलता है। तो हुटर एक आज के टाइम में अलग तरह का लेगेसी टाइप है, और वीआईपी कल्चर होनी चाहिए वहां पे। हम ये नहीं कह रहे कि वीआईपी लोगों का आने का हक नहीं है, लेकिन वीआईपी के लिए अलग से व्यवस्था तो कराओ। ये व्यवस्था नहीं होनी चाहिए कि आम लोगों को हम ब्रेक लगा दें और वीआईपी को ऐसे लेके निकले। तो देखिए, इसमें जाहिर सी बात है कि लोगों का एक टाइम पे पैसेंस लूज कर जाएगा, क्योंकि भाई एक आदमी बूढ़ी माता को लेके, वही नेता आपके सामने इलेक्शन में गोड़ हाथ जोड़ देगा, और उसी की माँ जब आपके सामने लाइन में खड़ा होगी तो उसी के काफिला जाने के लिए आपको 5 घंटा खड़ा करा जाएगा। आपका गुस्सा तो आसमान छू ही जाएगा उस समय पे। तो वीआईपी के लिए अलग से व्यवस्था नहीं हो सकता था? 45 किलोमीटर के रेंज लिए आप सुने थे ना कि कुछ बाइक वाले वहां पे अंदर ले जाने के लिए 500 800 चार्ज कर रहे हैं। और एक चीज और मैं बताऊंगा सुमित जी, कुंभ महज एक मेला नहीं है, उसके लिए जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने व्यवस्था की है, एक जिला घोषित की है, वहां पे एक डीएम है, एक एसएसपी है, एक एसपी है, और पता नहीं कितने एसडीएम और तमाम अधिकारी पदाधिकारी हैं। तो वीआईपीओ को साइड लगाना, तो ये जो आज का जो व्यवस्था है, मुझे ये भी पता है कि अब भगदड़ नहीं मचेगा, तो ये व्यवस्था जो भगदड़ मचने के बाद लोगों की मौत हो गई, उसके बाद जब सीरियस होता है, ये पहले नहीं हो सकता था क्या? रोशन जी, इस पे आप मतलब सरकार को कितना घेर सकते हैं कि जो व्यवस्था मरने के बाद होती है वो व्यवस्था पहले क्यों नहीं होती है? पहले तो व्यवस्था के नाम पे आपको चाहिए क्या? क्या नहीं है व्यवस्था वहां पे? मौत नहीं चाहिए, मुझे बस मौत नहीं चाहिए। तो ये मौत, जब 10 करोड़ लोग मात्र 45 किलोमीटर के रेंज में पहुंचेंगे तो कुछ ना कुछ हादसा होगी, कहीं ना कहीं जवान लोग होंगे जो दौड़ हुड़दंगई किए ही होंगे। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट सरकार को ही दोष, डायरेक्ट प्रशासन के कोई दोष आदमी नहीं दे सकता है। एक चीज हमको बताइए, अगर ये चीज आप बोल रहे हैं कि 45 किलोमीटर के रेंज में अगर कुछ लोगों की जान चली जाती है तो बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर यही आपके किसी फैमिली या परिचय में होता तो यही बात आप बोलते हैं क्या? मैम, समझदारी के साथ हम काम लेते हैं। अच्छा, तो ऐसा बोलते हैं? ऐसा हम बोल रहे हैं ना कि समझदारी का, हम वहां जाकर हुड़दंगई नहीं करते। बात ये है, देखिए बात ये है कि जो परिवार अपना खोया है, अपने लोगों को खोया है, बैरिकेड फाड़ना कहां तक सही? आप ही बताइए, बैरिकेड फाड़ना। एक चीज मैं, देखिए बैरिकेटिंग जो जिस तरीके से किया गया ना, वहां पे एक्चुअली आप गए नहीं है, ठीक है? बैरिकेटिंग जहां तहां बैरिकेटिंग कर दिया गया है, आप इधर से नहीं जा सकते, आप उधर से घूम करके 4 किलोमीटर पीछे चाहिए, तो नए लोगों को क्या पता है? अच्छा, एक बात बताइए, नए जो वो जो हादसा हुआ, ये बोल रहे रूल फॉलो करना, वहां रूल फॉलो करने के चक्कर में हादसा हुआ। रात को उनको जगाया गया है, ये अनाउंस हुआ है कि आप जाइए, आप पहले आ गए, आप अमृत स्नान के काल में
में सबसे पहले स्नान कीजिए। चाहिए आपके लिए एक रास्ते एक और बैरिकेड हटाया जा रहा है, बात तो आप सुनिए, 10 बैरिकेड और तोड़ते हुए बात तो चले सुनिए, जाएंगे, तो आप क्या दिक्कत है? करोड़ों लोग की बात कर रहे हैं और एक बैरिकेड से आपको छोड़ा जाएगा। एक चीज मैं भी यही बोलूंगी, कुंभ है जहाँ पे देखिए नदियों में डूब के हजारों की संख्या में मौत होती थी, लेकिन आज मात्र 10 मौत में आप लोग पूरा चिल्लाने लगे। एक चीज मैं बहुत दुख की बात है, मतलब ऐसे प्रोडक्ट भाजपा पैदा कर रही है। मानना पड़ेगा कि भाई ये ऐसे अंधभक्त, ऐसे चटुए, ऐसे चमचे जो है ना, मौत को भी कुछ नहीं मानते हैं। मैं बताऊं कि देखिए ये जो भी हो रहा है कहीं ना कहीं वीआईपी मूवमेंट के कारण हो रहा है। वीआईपी लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े अभी बाबा जी आ रहे हैं, नेता मंत्री आ रहे हैं, तो उसके लिए बहुत लोगों को, जो आम जनता है, आम पब्लिक है, श्रद्धालु है, उन लोगों को रोक दिया जा रहा है। और वो लोग ऐसे लाखों की संख्या में इसलिए रुके हैं क्योंकि यहाँ से वीआईपी गाड़ी जाएगी, कोई नेता मंत्री की गाड़ी जाएगी। अब सोचिए कि कोई अपने बच्चे को लेकर के आए, कोई बूढ़ी माता को लेकर के आए, कितने देर रुकेंगे। और देखिए सबसे बड़ा कमी तो ये हो जाता है, बड़े चैनलों की बात मैं करूं या फिर सरकार ऐसे कंपैरिजन करने लगेंगे। अभी 20 लोगों की जान गई है तो कंपैरिजन में हर जगह अब ये पोस्ट होने लगा नंबर कि 2013 में कितना मरा था। भाई बोलेंगे कि आज तो 20 ही लोगों की जान गई है, 2013 में जाइए ना 36 लोग मरे थे, 2010 में 7 लोगों की मौत हुई थी, 2003 में 39 लोगों की मौत हुई थी। मतलब ऐसे बोलेंगे 50 लोगों की 1952 में मौत हुई थी, 92 में, ऐसे में। तो इस तरीके से 800 लगभग 800 लोगों की मौत हुई थी 1954 में, 1954 में 800 लोगों की मौत हुई थी। तो ये कंपैरिजन, लापरवाही वहां होती है अगर कोई नाव पलटता, अगर कोई जो पीपा पुल बना है वो टूटता, बात बताइए, एक जगह नहीं ये फिर नहीं, ये तो फिर गलत है। मतलब ये प्रशासन की है। सुमित जी, मेरा एक सवाल है, वहाँ मतलब जो भी लोग हैं, क्राउड मैनेजमेंट टीम कहाँ थी आपकी? आपने अरबों का बजट बना रखा है कुंभ का लोगों को मारने के लिए। आप ये बोल रहे हैं कि 144 साल बाद ये मौका आया है, आप घर में बैठे हर उस आदमी को आस्था के नाम पे मजबूर कर रहे हैं त्रिवेणी में डुबकी लगाने के लिए, और आपके पास व्यवस्था के नाम पे क्या है? सिर्फ दिखावा। आज माहौल इतना पैदा किया गया, मैं आपको बताता हूँ। आप लोग तो इस बात की गवाह है ना, जब कुंभ जा रहे थे आपने बोला कि चलिए, मैंने क्या बोला था कि हमको इतना ज्यादा मन नहीं है और भीड़ में हमको जाने का इच्छा नहीं होता, यही था रिस्पॉन्स ना। भीड़ में हो सकता है मेरा ना हो, पर बाकी लोगों का तो है मन, हम सब में तो श्रद्धा है। लेकिन ये बात मैं पब्लिकली बोल देता कि मेरा भीड़ के चलते मन नहीं है। इस देश की आधी आबादी कहता कि तुम्हें श्रद्धा नहीं है, तुम साला ये हो गए हो तो वो हो गए हो, गाली देने पे आ जाता। ये माहौल पैदा किया गया कि वही लोग सनातन है यहाँ पे जो कुंभ पहुंचेगा और भीड़ में मर जाएगा, तो अब वो कौन है और इसका जवाब देना पड़ेगा। लोग कहते हैं ना कि नंबर, आप सही बात बताएं कि अब तुलना होगा। इस देश का मीडिया कितना खत्म है ये समझिए, नेशनल मीडिया स्पेशली, कि ये में इतना मरा था, ये में इतना मरा था, ये मौत। अब आपकी जिंदगियां बस नंबर बन के रह गया है। मेरा 22 माँ बाप है क्या? मेरा बाप 22 को है, वहां जाके जो मर जाएगा वो 22 को है क्या? जिसका माँ मर गई, जिसका बेटा मर गया, उसको ला देगा कोई कि नंबर गिन रहे हैं आप? जिंदगी है ना जी। लेकिन एक लापरवाही आप लोग जो आस्था का बात ये सरकार कर रही है, अरबों की बजट बनाई कुंभ के लिए, तो उन कॉर्पोरेट सर्वेंट्स को क्यों नहीं बुलाया गया? उनके लिए सब्सिडी क्यों नहीं दी गई? क्या उनका श्रद्धा नहीं है? ऐसी है ना कि जो होटल है वहां पे, मतलब 15-20 हजार के नीचे आपको एक दिन रहने के लिए नहीं मिलेगा। एक दिन का 15-20 हजार, वहां पे जो छोटा मोटा झोपड़ी टाइप का बना हुआ है उसका भी रेंट 10 से 15 हजार। गंगा की रेत में बताइए, गंगा की रेत में, मतलब जो बनवाए हैं वो रेंट ले रहे हैं आप लोगों से। वहां पे रैन बसेरा, हाँ रैन बसेरा में ऐसे महिला पड़ी हुई है, तो ऐसे पुरुष लोग सोए हुए हैं, वहीं पे महिला सोई हुई है। तो व्यवस्था बढ़िया नहीं है, क्योंकि हम गए थे ना, हम लोग गाड़ी में सोए, होटल तो मिल नहीं रहा है, गाड़ी में सोना पड़ रहा है। हम लोग वापस इसीलिए लौट आए। 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर एक दिन हम लोग पैदल चले। सोचे पूरे पैर में मेरे छाला पड़ गया था। हम सोचे भाई हम काम करने आए हैं, यहाँ पे गाड़ी की एंट्री नहीं दे रहे हैं ये लोग, पुलिस जहां तहां गाड़ी रुकवा दे रहा है, बदतमीजी कर रहा है। तो भाई इस तरीके से काम थोड़ी ना हम लोग कर पाएंगे। वहां की जो प्रशासन सरकार है, तो मैम शुरू से ही ना बोल रही है कि आप यहाँ से आइए, एक बोतल पानी भर के ले जाके। सरकार कहाँ बोल रही है? सरकार कहाँ बोल रही है? सरकार ये बात बोल देती तो ये मौतें होती नहीं। एक जगत गुरु शंकराचार्य की बातें सुनते ही नहीं। जगत गुरु शंकराचार्य ने जब ये बात बोला कि आने की जरूरत नहीं है और आप यहाँ से पानी लेके जाइए, तो उस पर राजनीति होने लगा, वहां पे राजनीति होने लगा। लोग ये बोल रहे कुछ भी बोल। आपको याद है पिछले साल जनवरी में ही राम मंदिर का उद्घाटन हम लोग तो गए थे। पूरा देश में माहौल पैदा किया गया कि अब इतने साल 500 साल बाद राम आए हैं, ये कह के उकसा के लोगों को आस्था को मतलब अपने अंदर जगा के वहां बुलाया गया। और वहां आम लोगों के लिए भाई साहब कोई व्यवस्था नहीं था। वहां 2 किलोमीटर राम मंदिर के गेट से पहले 2 दिन पहले ब्लॉकेज हो गया था ना। और आम लोग जो पैदल रास्ते में, मीडिया दिखा रही है कि आस्था देखिए कि पैदल 2000 किलोमीटर चल रहा है, किसी का कुत्ता साथ में चल रहा है, तो कोई विकलांग व्यक्ति चल के आ रहा है और उसको एंट्री ही नहीं मिल रहा है। और वीआईपी के लिए
हाँ, अब पार्क में सो रहे। वीआईपी के लिए वहां स्पेशल जेट उतर रहा था, वीआईपी के लिए वहां पे ट्रेन बंद था, ट्रेन काम चालू नहीं हुआ था, लेकिन एयरपोर्ट चालू हो गया था। सोचिए वीआईपी कल्चर। तो मैं यही कहूंगी कि भाई पहले ही बोल दिया जाए, कोई भी अगर सरकार कार्यक्रम करती है तो पहले बोल दें कि सिर्फ वीआईपी के लिए है, आप लोग को व्यवस्था नहीं मिल रही है। राम सरकार के हैं क्या? राम सरकार के हैं क्या? क्यों नहीं पिछले सरकार ला दिया? राम मंदिर के उस उद्घाटन कैंपस में अंत में कौन था? अभी भी आर्काइव निकाले लोग, और अंत में उस राम मंदिर के उद्घाटन कैंपस में कौन था? आम लोग थे। आम लोग 2 किलोमीटर पीछे हाँ कर रहे थे, उस पर झूठों का फूल बरसाया जा रहा था। क्यों नहीं रहेंगे हम लोग पीछे? क्यों नहीं रहे? फिर से वहां भगदड़ करके फिर से वहां मौत के घाट उतरेंगे और बोलेंगे कि भगदड़ हो गया, सरकार की दोष है कि मृत्यु हो गई, ये हो गई, तो क्यों नहीं लोग पीछे रहेंगे? पीछे रखना मजबूरी है सरकार को भी। जानबूझ करके किया जा रहा है। मैम देखिए, जा रहे हैं वहां, कुछ हुड़दंगई है, कुछ हुटिंगबाजी है, जिसके कारण बोला गया कि चलिए भाई स्नान का टाइम हो गया, सब लोग चले। तो वहां पे एक बैरिकेड खोला गया, ऐसा बात नहीं एक बैरिकेड खोला गया था, लेकिन वहां पे जो लोग थे, जो पूरा भीड़ उमड़ गया, पूरा बैरिकेड लगे तोड़ने, कूदने लगे, मरने लगे, वो अलग बात है मैम। नदियां तो नहीं, नदियां में तो नहीं मरे, पीपा पुल तो नहीं टूटा, पेशाब करने वाला जगह तो नहीं खराब था मैम। बैरिकेड कर दिया गया। बहुत दुख की बात है ना कि लाखों लोगों के लिए एक बैरिकेड, लाखों लोगों के लिए एक पुल, और चंद वीआईपीज़ के लिए तमाम ये वहां पे पीपा पुल्स है। बहुत दुख हो रहा है भाई हमको। तो पुल को तो बैरिकेड कर दिया ना, जाने ही नहीं दिया जाए, जिसके कारण रात में हंगामा हुआ। एक ललन टॉप, एक मतलब ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए मैं उनको बहुत फॉलो करता हूँ, बड़ी दृढ़ता से उनको मैं देखता हूँ। उनका एक रिपोर्टर रिपोर्ट तैयार करना चाह रहा था वहाँ के हॉस्पिटल्स जो बनाए गए हैं, चूंकि एक जिला है, कुंभ एक जिला है फिलहाल में, तो उस हॉस्पिटल में जब पेशेंट को देखा गया तो ऐसे ही लोग चिल्ला रहे हैं, वहाँ पे डॉक्टर्स नहीं है। ये किस काम कारबों का ये बजट पास हुआ है कुंभ का? आप मर रहे हो, आप तड़प रहे हो, घायल वहाँ पे तड़प रहे हैं। तो वहाँ पे ललन टॉप के रिपोर्टर ने पता है क्या बताया? कि अंदर हमको जाने नहीं दिया जा रहा था। कौन सा चीज आप छुपाते हो भाई रिपोर्टर से? ये सरकार की टेंडेंसी बन गई है कि इनके रिपोर्ट जो है ना, सुंदर सुंदर जो खूबसूरत बड़े बड़े नेशनल मीडिया वाले दिखाएंगे, वो भी ये हाँ महिलाओं को दिखाया जाएगा। इनकी टेंडेंसी बन गई है। तो अब ऐसे में हम कहां जाएं भाई? हम भी आम आदमी। यूपी का तो माहौल बन गया, ये पत्रकारिता का यूपी में माहौल बन गया। पिछले साल एक जगह पे 5 लोगों की मौत हुई थी जो गया वहां पे। पता है हम लोग जब गए थे, हर चैनल का नाम जो आया है, रिपोर्टर, कैमरा पर्सन का नाम और कहां से आए हैं वो, और मोबाइल नंबर नोट किया जा रहा था कि आप कल के वीडियो कुछ चढ़ाइएगा ना उसके अगेंस्ट, सरकार के काम के अगेंस्ट, तो उस पर सवाल होगा। एकदम पत्रकारिता के लिए कंफर्ट वाला जगह यूपी नहीं है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। जो ये कहना है जो कहे। और कुंभ की रही बात, कुछ दिन पहले वहां पे एक आग का मॉक ड्रिल था कि आग लगेगा तो कैसे। वहां की एक साइट चलाती है और उस पे चलाती नहीं है, बल्कि वो क्वेश्चन मार्क करके एक थंबनेल बनाती है इस तरह का, या हेडलाइन, उस पे एफआईआर अफवाह फैलाने के लिए होता है, और उसी के 8 दिन बाद आग लग जाता है वहां पे। अब उस पे ठीक है, आपने अफवाह फैलाने के लिए लगा दिया, अगर आपको कैसा लगा तो मैं ठीक है, ओके है। लेकिन जब आग लगा उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल? कितने लोगों पे एफआईआर हुआ, हमें ये बताए। और क्राउड मैनेजमेंट मेरा काम थोड़ी है। सरकार के कोई अगर हुड़दंगाई कर रहा है, सरकार के पास इतनी व्यवस्था, इतना लाखों करोड़ में कहां खर्च हो रहा है भाई? आप जेल में भेजिए, आपके पास एफआईआर, आप तो एनएसए लगा देते हैं पत्रकार पे जाने पे। अरे मैं बोल रहा हूँ कि जिस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को आप वहाँ पे बना के भेजे हो, अपॉइंट किए हो, जो उस पे वहाँ पे एसएसपी है, जो एसपी है, वो 2 बजे रात को चादर तान के सो रहा था क्या? जो इतनी मौतें हो गई, आपने उसको क्या अपनी सेवा और अपने वीआईपीज़ की अगुवाई के लिए क्या बुलाया था? हम 2013 से पहले क्यों जाएंगे? 2013 से पहले 2 करोड़ भीड़ नहीं संभलता था। आज 50 करोड़ का भीड़ संभल रहा है, तो इन लोगों को चुल मच गया, इन लोगों को दिक्कत होने लगा। बताइए, ऐसी सरकार मतलब कितना अच्छा सनातनियों के लिए कर, यहाँ दिक्कत आप लोगों को है, लग रहा है सनातनियों से दिक्कत है, इसलिए आप लोग को चुल मचा हुआ, और कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ हमारा सनातनी ही है, वहाँ सरकार का एक भी चीटी भी नहीं मरा है। हाँ, तो हुड़दंगाई करिएगा तो नहीं वो अच्छा नहीं ठीक बात है, सनातनी मरा। आप कुछ दिन पहले डिबेट याद कर रहे थे, याद है कि वहाँ मुस्लिमों को नहीं जाने दिया था, इसीलिए नहीं जाने दिया था कि बचे रहे वो लोग, बाकी हिंदू को हम लोग मारते हैं ऐसे करके। अगर ऐसा कोई सोच कहेगा, ठीक है, हमारी ये टिप्पणी नहीं है, जस्ट कहना है। और एक बात और कि इस वाला बात आप पर्सनली कह रहे हैं, वो आपका कहना है, लेकिन वहां पे ऐसा कुछ नहीं है। बहुत तो मुस्लिम को ब्रेकेट करके वहां नहीं जाने देने के लिए वहां की पॉलिटिकल पार्टी अगर रोक रही है, और हिंदू जा रहे हैं मर कर रहे हैं, तो मे भी अगर ऐसी बात उसमें करें तो टारगेट। हाँ, मर क्या रही है? कितने दिन आजकल 10 करोड़ का भीड़ भी तो संभाला, ये नहीं देखा जा रहा है। 10 करोड़ के 20 लोग मर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कल आपको गोली मार के चल जाए कोई, वहां पे बस दिख गए, जो मतलब क्या कहें, छोड़िए, अब कहना मतलब नहीं चाहिए, वो देखने लगे, एकदम घूस के देखते हैं। हाँ देखिए, जैसा कि महोदय ने बताया कि मतलब आज का मतलब बहुत डेवलप हुआ है इंडिया, मतलब नया भारत है, कैमरा है, टेक्नोलॉजी है इंडिया में, तो हाँ छोटी छोटी चीजें ऊपर तो आएंगी ही। भारत डेवलप हुआ है, नया भारत है भाई। किसी का मरना छोटा चीज होता है, मौत एक हो या मौत 20 हो, छोटी बात नहीं बोलेगी। हुड़दंगई को मौत, तो हुड़दंगई किया कौन? वहां पे तो वो अधिकारी ने अनाउंस करके रात को 2 बजे जगाया। एक बैरिकेड खोला, 10 बैरिकेड तोड़ के एक बैरिकेड क्यों खोला? लाखों के लिए, और सब वीआईपीज़ के लिए वहां पे इतने बैरिकेड बंद है। लाखों के लिए तो 1 घंटा में पार करता है। वो लोग सोचा कि नहीं भाई हम जाएंगे तो वही, तो बार बार बोला कि आप किसी भी घाट पे स्नान करिए, लेकिन नहीं, हमको करना है तो संगम के पास ही स्नान करना है। तो भाई त्रिवेणी का महत्व क्या है? उनकी श्रद्धा है, श्रद्धा राजनाथ सिंह का ही है, श्रद्धा अमित शाह का ही है, योगी का ही श्रद्धा है, कि हमारा भी श्रद्धा है, हमारे माँ बाप का भी श्रद्धा है। जिन 3 नेता का ये नाम लिए ना, आज उन्हीं लोग के वजह से श्रद्धा जागा है। अच्छा,
अब बाकी मतलब बाकी लोग क्या थे? लाल बहादुर शास्त्री श्रद्धा पे नहीं थे? इंदिरा गांधी ने श्रद्धा के लिए नहीं? बात छोड़िएगा, इससे पिछले जो 2013 से देखा जा रहा है, बाप रे बाप बहुत वाहियात था। कोई श्रद्धा का नाम, तो अभी तो 2 करोड़ और 50 करोड़ अंतर नहीं है। विज्ञापन, ये सरकार खोखली विज्ञापन दे रही है, खोखली विज्ञापन, खोखले वादे और कोई काम नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो वहां पे व्यवस्था किया वो सिर्फ वीआईपीज मेंटेनेंस के लिए किया। वहां की पुलिस बस एक ही काम कर रही है, 4 व्हीलर्स गाड़ियों को किसी भी तरीके से बाहर निकाल रही है। वहां पे पब्लिक के लिए कोई भी काम पुलिस करती हुई दिखी क्या? अरे वहां पे खोखले हॉस्पिटल बनाए गए हैं जहां पे कल मरे घायल लोगों का इलाज नहीं हो रहा है। ग्राउंड के रिपोर्ट्स को देखिए आप, ललन टॉप के चैनल को उठा के खोलिए, उस पे लोग क्या बोल रहे हैं। खोखले हॉस्पिटल बोल दिए, लेकिन एक घाट पे हॉस्पिटल दिख रहा है, वो इनको नहीं दिख रहा है। एक घाट पे हॉस्पिटल दिख रहा है, एक घाट पे घर दिख रहा है, एक घाट पे 50 करोड़ की आबादी दिख रही है, वो इनको नहीं दिख रहा है। बहुत दुख की बात है कि आपको ये सब दिख रहा है, लेकिन हमको ये दिख रहा है कि वहां पे उस घाट पे ना अरबों रुपए खर्च किए गए। हमको वो दिख रहा है। दिख रहा है कि भाजपा का जो श्रद्धा है वो पूरा श्रद्धालुओं के श्रद्धा भाजपा के बाप का नहीं है, ये हिंदुस्तानियों का श्रद्धा है, ये भाजपा का नहीं श्रद्धा है। जगाया हिंदुस्तान को भाजपा नहीं है, ये श्रद्धा जो है वो भाजपा ने श्रद्धालुओं के प्रति जगाया है। और महाकुंभ जो छोटा मोटा कुंभ, अच्छा कुंभ लगा है, चलेगा तो तू चल बेटा ना हम ना जाएंगे। आज पूरा सनातनी उमड़ के जा रहे हैं कुंभ में, ये भाजपा का देन है और भाजपा को सुरक्षा पूरा साथ है। ये भाई साहब लग रहा है ना किसी गलत मानसिकता की बीमारी है इनको। ये जो भाजपा कर रहे हैं, भाजपा को एक बड़ी पार्टी और भाजपा को आज सरकार में लाने वाला हिंदुस्तान का हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी है, कितने सनातनी है। क्या बोलिएगा ऐसे विकृत। अच्छा एक बात बताइए, आप अपने परिवार के साथ संगम स्नान करने जा रहे हैं? देखिए क्या, रुकिए ना। हाँ बिल्कुल, मेरे आदरणीय योगी जी ने बोला है कि वहां से आप 1 बोतल पानी मंगवा लीजिए या फिर गंगा घाट पे स्नान करिए, पानी वहीं की है। मैं ऐसा करूंगा, अपने सरकार की बात मानूंगा। अमित शाह त्रिवेणी में नहाएंगे, हमारे माँ बाप नहाएंगे अगल बगल गंगा कचड़ा में। सोचिए हमारे गृह मंत्री हमारे सनातन का इतना प्रचार कर रहे हैं, सोचिए ठंडा में जाके स्नान कर रहे हैं, वही लोग जो जाके अमित शाह शाहरुख खान का बेटा बेटी या फिर सलमान खान नहीं है जो सनातन का प्रचार करेंगे। गृह मंत्री है, सनातन का प्रचार नहीं कर रहे हैं, वो अपना वोट बैंक बना रहे हैं। सनातनी जो हिंदू है, हिंदू के नाम पे वोट ले रहे हैं और कोई बात नहीं, अपने फायदे के लिए जो भी करना है कर रहे हैं। और वहां पे प्रशासन की लापरवाही है जिसके कारण इतने लोगों की जान गई है, इतने परिवार बिखर चुके हैं। और दूसरी बात पब्लिक की कोई लापरवाही नहीं है। पब्लिक यहाँ से गए, ठीक है, उनको बुलाया जा रहा है, आइए संगम स्नान कीजिए, यहाँ पे 50 करोड़ लोग आएंगे, एक से एक सेलिब्रिटी को बुला करके वहां प्रचार करवाया जा रहा है, नेता आ रहे हैं, प्रचार करवाया जा रहा है। तो भाई पब्लिक को भी लगा कि सब जा रहा है तो हम क्यों नहीं जाएं? अरे मैम कुछ कांग्रेसी चले गए होंगे, वो हृदय नहीं करते, हमेशा अफवाह फैलता है, हमेशा मतलब इधर देखती हूँ कि गांधी मैदान भी यही होता है, मतलब कुछ ना कुछ अदर कौम के द्वारा भड़काया जाता है। शायद हो सकता है वहां भी कुछ कांग्रेसी चले गए होंगे अपना विवाद। मतलब ये भाजपा जो है, भाजपा की जो अरबों की व्यवस्था है, चंद कांग्रेसी बर्बाद कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। 20 लोग मर गए, बात कर रहे हैं। देखिए सीधा बात यही है कि मतलब ये कह रहे हैं ना बहुत चीजों को लेके कि यहाँ पे ऐसे हो रहा था, ये इनकी गलती नहीं है और ये ऐसे कोई लोगों की गलती नहीं है जो आज इस बात पे भी सपोर्ट करेगा। ऐसे ही जनता पैदा किया गया हमारे देश में। अब इनकी एक टेंडेंसी होती है ऐसे किसी भी लोगों की सोच की कि वो पहले तारीफ करते हैं और जब ऐसा कुछ हो जाए कहेंगे उन्हीं का गलती है। बिल्कुल अगर तो हमारा बिल्कुल गलती है। और ऐसा माहौल पैदा किया था, याद कीजिए कि जो लोग नहीं जाएगा, प्रॉब्लम ये नहीं है, ऐसा माहौल पैदा कर दिए हैं कि जो लोग वहां नहीं गए हैं ना, अगर मान लीजिए हम नहीं गए हैं तो एक टाइम पे ऐसा महसूस कराने लगेगा यहाँ का देश का लोग और नेताएं या जो माहौल अभी सिस्टम में प्रचार तंत्र कि आप बहुत बड़ा पाप कर दिए, कल है कोड़ी फूट के मरने वाले हैं, आप इतने बड़े पापी हैं, त्रिवेणी नहीं गए, नहाने नहीं गए। तो एक ये माहौल का भी देन है। दूसरी बात है कि ऐसी सोच का देन है जो अपने लाइफ का फिक्र किए बगैर आप इतना अंधभक्ति में लीन होते हैं किसी पार्टी के और किसी के कि अपनी व्यवस्थाओं को ध्यान में नहीं रखते हैं और ऐसे जगह पे पहुंचते हैं और फिर ऐसे चीजों का शिकार होते हैं जहां कह दिया जाएगा कि किसी का गलती नहीं था, ये खुद मरे। इस देश में ऑक्सीजन के बिना, सुने थे ना संसद में, ऑक्सीजन के बिना कोई नहीं मरा था, ऑक्सीजन का कमी हुआ ही नहीं था। वैसे ही यहाँ पे कोई विवाद नहीं हुआ। हाँ तो यहाँ कोई यहाँ व्यवस्था, सॉरी भारत में व्यवस्था कहाँ हुआ करता था पहले। ठीक है, तो सही बात है रोशन, आप बिल्कुल सही है। जो लोग वहां गए थे वो मरने ही लायक थे। अगर उस टॉपिक पे है तो फिर आइए। रहा बात जैसा कि आपने बोला मेरे पैदाइशी पे उन्होंने सवाल उठाया कि सनातनी पैदाइशी, तो मुझे गर्व है, मैं सनातनी पैदाइशी हूँ, लेकिन मुझे आप पे शक है, आपके पैदाइशी पे शक है। तो ऐसे लोग जो सनातनी पैदाइशी पे गर्व मोदी जी के आने की वजह से कर रहे हैं, तो हो सकता है कि उनके पैदाइश में खोट हो, या फिर मोदी जी के भी मैं सवाल करूंगा कि भाई जो सर्वस्व सनातन है, जो मतलब दुनिया के इतिहास में सबसे पहले जिस धर्म को रखा गया है, वो 14 साल से इतना बड़ा विडंबना, कितनी बड़ी विडंबना है। बहुत दुख की बात है, मतलब ऐसे प्रोडक्ट भाजपा पैदा कर रही है। मानना पड़ेगा कि भाई ये ऐसे अंधभक्त, ऐसे चटुए, ऐसे चमचे जो है ना, मौत को भी कुछ नहीं मानते हैं। इनको तकलीफ तब होता है जब इनके घर के लोग मरते हैं। अच्छा, आप ऐसे अंधभक्त के बारे में क्या बोलिएगा जो मौत को भी मतलब
जो मतलब चंद वहां पे जिंदगी चली गई, उनको ये बोल रहे वो तो मरना तय था, क्या बोलिएगा ऐसे अंधभक्त को? देखिए जिसके परिवार में, नहीं, ऐसे अंधभक्त को क्या बोलिएगा? देखिए ये तो क्या बोले भाई, बुद्धि दे भगवान। ऐसे ही हमारी सनातनी बहुमत से नहीं ना जीत रही है। हमारे जैसे लोग बहुत ज्यादा है भारत में। तो चलिए, बाकी आप लोग कम है, हमेशा हारते रहिएगा और बीजेपी हमेशा आजाद रहेगा। अरे भाई हम लोग कांग्रेस वाले नहीं है, आप ये गलत फहमी मत बोलिए, ये व्यूअर को भटकाइए मत, हम लोग न्यूट्रल है। अगर बीजेपी अगर अच्छा काम करेगी तो हम अच्छा बोलेंगे, अच्छा काम नहीं करेगी तो हम लोग बुरा बोलेंगे। और आप हम लोग कांग्रेसी मत बोलिए, आप हम लोगों को, हम लोग एकदम न्यूट्रल है। हम लोग भाई न्यूज चैनल मीडिया से हैं, सो हम लोग एकदम न्यूट्रल काम करते हैं। अंत में देखिए, अंत में एक ही बात बोलेंगे, सबकी अपनी ओपिनियन है, आपकी भी अपनी ओपिनियन होंगी कई लेवल पे। एक बात ध्यान रखिए भाई, आप किसी भी पार्टी, किसी भी पंथ, किसी भी धर्म के सपोर्टर हो, अपनी लाइफ का फिक्र इस देश में खुद कीजिए। अंत में ऐसे ही लोग आएंगे कह देंगे कि आप ही का तो गलती था, आप ही गए क्यों। तो एकदम ध्यान रखिए कि आपकी जिंदगी अनमोल है, आपका कोई विकल्प नहीं है। एक जल्दी में दी ललन टॉप की रिपोर्टिंग की बात कर रहे थे, उनका ही बहुत अच्छा वहाँ उनके वो है, क्या बोलते हैं दी ललन टॉप के, क्या है बोल रहे, सौरभ द्विवेदी, सॉरी नाम भूल रहा था। उन्हीं का एक लाइन रील्स पे भी देख रहा था, बाद में मैंने पूरा इंटरव्यू भी देखा। बहस चली थी कि 90 घंटा 70 घंटा काम करने वालों पे आपका रिप्लेसमेंट इस दुनिया में कोई नहीं है, अंत में आप सिर्फ नंबर होंगे। बहस चल रही है ना, कितना नंबर इसमें मरा, इसमें मरा। आप अपनी जिंदगी का फिक्र खुद करना शुरू कीजिए। ऐसे जगह पे आप जाते हैं, ऐसे जगह पे जाते हैं, समझदारी से जाइए। भीड़ का हिस्सा हुड़दंगई में अगर आप हैं भी तो सबसे पहला लॉस आपका हो रहा है। किसी भी मतलब साइड रहिए, थोड़ा बूढ़ बुजुर्ग के साथ जा रहे हैं तो एकदम साइड होके जाइए अंत में, या फिर मत जाइए भाई। आपके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। क्यों अगर व्यवस्था आपको लगता है कि थोड़ी भी, और इस व्यवस्था के अफवाह में मत फैलिए, क्योंकि सरकार अंत में यही कह देगी कि इसमें किसी का गलत, देखना कि अंत में कहा जाएगा कि पब्लिक ही भगदड़ कर दी थी, किसी का कोई दोष नहीं था। देख लेना, आज मैं अभी कह रहा हूं यही होने वाला है। देखिए ऐसे लोग सनातनियों को भड़काते रहेंगे, लेकिन भड़कना नहीं है। एकदम जाइए कुंभ और मोदी को, योगी को सपोर्ट करिए। वो लोग आपके लिए खड़े हैं, एकदम सेवा के लिए, सूप लेके, झाड़ू लेके, एकदम आपका स्वागत के लिए खड़े हैं। वहां पे रेड कारपेट डाला गया आपके लिए, कोई ये नहीं है। देखिए कुंभ में जो डीएम साहब बने हैं, नया एक कुंभ जिला घोषित किया गया है, वो पालक रोप रहे थे। एसपी साहब अपना क्या बोलते हैं, बागवानी संभाल रहे थे, और लोग गए थे श्रद्धा के नाम पे जो मर के अब डेड बॉडी में कन्वर्ट हो गए हैं। उनके बच्चे कुंभ में बिलख रहे हैं। भगवान करे कि भाई वहां की व्यवस्था, कम से कम मध्य प्रदेश, पता नहीं कहाँ के लोग मरे हैं, उनको एम्बुलेंस वगैरह की व्यवस्था की जाए। मेरी बात सुनिए, श्रद्धा के खिलाफ बहुत लोग भड़काने आ गए आप लोगों के जैसे, समझे, लेकिन श्रद्धा कोई भड़का नहीं और श्रद्धा के खिलाफ कोई गया नहीं। इसलिए सनातनी सब जाएंगे कुंभ और अगला सरकार भी भाजपा ही आएगा। आपके जैसे लोग रह गए ना तो सच बता रहे हैं। श्रद्धा का तो आप रुक गया है, आपके चंद झूठे बयान से आस्था रुक जाएगा, रुक गया है।